बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बीमार थीं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, है फ़ातिमा, आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। आज आप मुझे बताइए आपकी क्या ख्वाहिश है जिसे मैं पूरा कर दूं। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या अली शेर खुदा, आज मेरा अनार खाने का दिल कर रहा है, आप मुझे एक अनार ला दीजिए। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इतना ही, आज मैं आपके लिए अनार लेके आऊँगा। इस वक्त अनार का कोई मौसम नहीं था, फिर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीबी फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वादा कर लिया और घर से बाहर तशरीफ़ ले गए। आप एक यहूदी के दरवाज़े पर पहुँचे। वो यहूदी तजारत करता था। आपने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से यहूदी बाहर आया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। यहूदी बोला, इस मौसम भला अनार कहाँ से आया? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे घर पे अनार मौजूद है। यहूदी बोला, मैं सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ, मेरे घर पे अनार मौजूद नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद होने की हैसियत से कहता हूँ कि तुम्हारे घर पे अनार मौजूद है। यहूदी गुस्से से बोला, आपने क्यों ज़िद पकड़ ली है? मैंने कहा ना, मेरे घर पे अनार तो क्या, अनार का दाना भी मौजूद नहीं है। तो अंदर से यहूदी की बीवी पर्दे में खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। यहूदी की बीवी बोली, आप बहस ना करें, मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, आप भी कलमा पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे घर पे एक अनार मौजूद है। यहूदी यह सुनकर हैरान हो गया कि घर मेरा है और इल्म अली को है। यहूदी घर गया, देखा कि घर पे अनार मौजूद था। यहूदी ने अनार मौला अली अलैहिस्सलाम को दे दिया और वहीं पर यहूदी और इसकी बीवी दोनों मुसलमान हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से अनार लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। देखा कि रास्ते में एक अंधा फकीर पड़ा है और ये सदा दे रहा है कि कोई है जो मुझे कुछ खिला दे, कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे। मौला अली अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे उतरे और फकीर के पास आ गए। आपने फकीर से पूछा, या बुजुर्ग, आपको क्या चाहिए? आप क्यों यहाँ बैठे हैं? तो फकीर बोला, बेटा, मैं भूखा हूँ और मेरा दिल भी अनार खाने को कर रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक ही अनार था। मौला अली अलैहिस्सलाम सोचने लगे, अनार फकीर को देता हूँ तो घर जाकर फ़ातिमा को क्या जवाब दूंगा? मैं तो इनसे वादा करके आया था कि आज इन्हें अनार खिलाऊंगा। फ़ातिमा ने तो पहली बार ही कोई फरमाइश की थी। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अनार फ़ातिमा के लिए लेके जाता हूँ तो मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़कीर को इस हालत में ना देख सके। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने वो अनार अल्लाह की रज़ा के लिए इस फ़कीर को दे दिया और ख़ुद खाली हाथ घर तशरीफ़ ले आए। घर आके मायूसी से बैठ गए। अंदर से पाक बीबी बाहर आई और हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली शेर खुदा, मैंने तो एक ही अनार की फरमाइश की थी, आपने तो 10 अनार भिजवा दिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बहुत ही खुश हुए और आपने फरमाया, ए फ़ातिमा, ये अनार मैंने आपके लिए नहीं भिजवाए, ये अनार तो आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से भिजवाए हैं। इसके बाद सारा वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों को दीन की बातें सिखा रही थी। इतने में ही एक औरत अदब के साथ बोली, ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी औरतें हैं जिन्हें अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता? वो कौन सी औरतें हैं जिनका घर आबाद नहीं होता? जैसे ही आपने ये सुना, आप फरमाने लगी, मैंने अपने बाबा जान सरकार दो आलम से सुना है कि 3 ऐसी औरतें हैं जिन्हें अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता।
अल्लाह कभी इनके घर को आबाद नहीं फरमाता। तो इस औरत ने पूछा, ए बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी ऐसी 3 औरतें हैं जिन्हें अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहली औरत तो वो है जो अपने शोहर का हुक्म नहीं मानती होगी, यानी जो औरत अपने शोहर की नाफरमान बीवी होगी, ऐसी औरत को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता। याद रखना, मैंने अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो औरत अपने शोहर की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी को अपना फ़र्ज समझती है, जो औरत अपने आप को अपने शोहर की अमानत समझते हुए, हर चीज़ की हिफाजत समझते हुए निगहबानी करती है। नंबर 2, बेपर्दा औरत, यानी दूसरी औरत वो है जो बेपर्दा है। आपने फरमाया, मैंने अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो औरतें इस दुनिया में बेपर्दा होकर घूमती हैं, यानी जो औरतें अपने पर्दे का ख्याल नहीं रखती हैं, इन्हें अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। जन्नत में सब ही अल्लाह पाक का दीदार करना चाहेंगे, लेकिन जो औरत पर्दे में रही होगी, अल्लाह तबारक व तआला इसका दीदार खुद करना चाहेगा। सुबहान अल्लाह। इसलिए याद रखना, जो औरत अपने पर्दे का ख्याल नहीं करती, अल्लाह तबारक व तआला इसके घर को कभी आबाद नहीं फरमाता। नंबर 3, बेहयाई फैलाने वाली औरत। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तीसरी औरत वो होगी जो बेहयाई को आम करेगी, यानी अपने दीन से हटकर बेहयाई के काम करेगी, गिबत और चुगलखोरी करेगी, अपने दीन और मजहब का मजाक उड़ाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों को पसंद नहीं फरमाता। मैंने अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो औरत अपने मजहब का मजाक उड़ाए, जो दीन से हटकर काम करेगी, जो चुगलखोर होगी, अल्लाह तबारक व तआला इसे कभी पसंद नहीं फरमाता। और ऐसी औरत का घर भी अल्लाह तबारक व तआला आबाद नहीं रखता। इसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, ये 3 काम ऐसे हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिरत में तबाह कर देते हैं। ए औरत, अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो तो इन 3 बुरी आदतों से आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लो। और वैसे भी इस्लाम की शहजादियों को पर्दे में ही रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गुलाफ कुरान शरीफ के ऊपर ही चढ़ा होता है, क्योंकि वो पाक किताब है। और जो मर्द अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हैं, इसे बेपर्दा करते हैं, इसकी इज्जत नहीं करते, इसका एहतराम नहीं करते, ऐसे मर्दों के लिए भी रिज़्क़ और दौलत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लोगों के सामने अपनी बीवी को जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं, इसे तंग करते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे मर्दों के लिए अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाजे, शोहरत के दरवाजे बंद कर देता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने खावंद को गालियां देती हैं, और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को गालियां देते हैं। कुछ मियाँ बीवी तो ऐसे होते हैं जो मजाक मजाक में भी गालियां देते हैं। ऐसे लोग इस बात का ध्यान करें कि वो ये गुनाह करते हैं, उल्टा वो अपने बच्चों पर भी इसका बुरा असर डालते हैं, क्योंकि बच्चों ने जो कुछ भी माँ बाप से सीखना है वही बच्चों ने करना है। तो नाज़रीन, इस बात का ख्याल ख़वातीन को भी करना चाहिए और मर्दों को भी करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।